Dear children of grade 2nd, today we will learn that how to answer the questions which are asked from a group of lines from any poem or from any essay or the chapter. Dear children, here some lines from the poem A Smile are given, and these lines are: a smile is quite a funny thing, it wrinkles up your face, and when it's gone you will never find its secret hiding place. So these 5 lines are given here to give the answers, and you have to search the answer from these lines and answer the question which is given below. And the question is, why is a smile a funny thing? एक स्माइल को फनी थिंग कहा है इन 5 लाइनों में, क्यों कहा है? तो स्माइल जो है वो एक फ़नी थिंग है, एक मजाकिया चीज़ बताई है। एज इट रिंकल्स आवर फेस, क्योंकि ये हमारे फेस को क्या कर देती है, कुछ रिंकल्स दे देती है। बट कांट बी फाइंड, परंतु हम इसको ढूंढ नहीं पाते हैं। व्हेन इट्स गोन, जब ये चली जाती है, जब ये चली जाती है तो हम अपने फेस के ऊपर इसको कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब ये आती है तो हमारे फेस के ऊपर कुछ रिंकल्स पड़ जाते हैं। बट व्हेन इट इज़ गोन द रिंकल्स ऑल्सो गोन, बट वी कांट फाइंड देम ऑन आवर फेस। एक नॉर्मल फेस पे हम इनको पता नहीं लगा सकते हैं। अब बच्चों बारी आती है आपके कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपके इन 5 लाइनों के अंदर, और इनमें से आपको बताना है, ये जो 5 लाइनें हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर जो आई है उसकी साउंड माई के जैसी आती है। माई, आई, ठीक है, इसके जैसी राइम होती है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जैसे कि स्माइल, तो यहाँ पे जो आई आया है उसने इसके जैसा राइम दिया माई आई। तो जो लास्ट का जो वर्ड होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो राइमिंग है, सेम वैसा राइमिंग किसका है, यहाँ पे जो आई बीच में आया है स्माइल। ऐसे ही हाइड, तो ये जो आई है हाइड के अंदर ये भी आई की साउंड देता है, माई आई, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ स्माइल एंड हाइड। तो आपको ये आना चाहिए कि जैसे स्माइल है तो आपको कोई और 2 वर्ड्स आने चाहिए जिनकी राइमिंग मीन्स जो लय है वो स्माइल के जैसी होती है, जैसे माइल, टाइल। ऐसे ही हाइड का हाइड, टाइड, वाइड। टाइड होता है जैसे ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, वाइड होता है चौड़ा, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको ये इंग्लिश का काम कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।